हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑल द इम्पोर्टेंट एग्जिट्स एंड एंट्री पॉइंट्स ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे मेन कैरिज वे। तो अभी हमारा फेस था सोना रोड की तरफ। अब हमने ये लेफ़्ट में टर्न हो गए हैं। तो सामने जो ब्लू कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही है दोस्तों, ये है DLF कॉरपोरेट ग्रीन्स सेक्टर 35 गुड़गांव में। अब हमारा फेस जो हो गया है वो टूवर्ड्स दिल्ली हो गया है। और सामने हम बोर्ड के ऊपर मार्किंग भी देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर मार्क किया हुआ है सेक्टर 92, 95, 99 टू 114। सीधा IGI एयरपोर्ट और या फिर पटौदी रोड आपको जाना हो तो आप यहाँ से स्ट्रेट जा सकते हैं। हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे सारे जो भी इम्पोर्टेंट एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं इस रोड के ऊपर। तो पहले जो एंट्री हमारी होगी दोस्तों, थोड़ा सा जैसे हम आगे चलेंगे अभी, हाँ, जो SPR के थ्रू जो एंट्री होगी, जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे, SPR की तरफ से जो एंट्री होती है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। बस थोड़ा सा और आगे, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, सामने की तरफ हम लोग अब ऊपर चढ़ जाएंगे मेन कैरिज वे पर द्वारका एक्सप्रेस वे के। और लेफ्ट साइड पे एक टर्न आएगा जिसको लेकर हम लोग सीधा खेड़की तोला टोल टैक्स क्रॉस करते हुए जयपुर की तरफ चले जाएंगे, एग्जिस्टिंग दिल्ली जयपुर हाईवे से, जिसको हम NH48 भी कहते हैं। जो अभी आगे गाड़ी गई है दोस्तों लेफ़्ट में, अगर हम इस रास्ते पे जाते हैं तो हम लोग पहुंच जाएंगे जयपुर की तरफ। और सीधा अगर हम जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो आगे रास्ता बंद है, अगर ये रास्ता बंद नहीं होता तो हम स्ट्रेट पहुंच जाते सीधा सामने की तरफ, जो कि द्वारका, हम जो अपना दिल्ली और गुड़गांव का जो बॉर्डर है मेन द्वारका एक्सप्रेस वे वाला, सीधा हम जाएंगे वहीं पर पहुंच जाएंगे। अभी आप देख सकते हो रास्ता बंद है क्योंकि अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। इनॉग्रेशन होते के साथ ही नॉर्मल पीपल के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। अब हम आ गए हैं दोस्तों NH48 पर, और जो हमारा फेस है वो है खेड़की तोला टोल टैक्स की तरफ। जैसे ही हम अपोजिट साइड टर्न होते हैं तो देखो सामने दोस्तों ये बोर्ड लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल इस बोर्ड को ना थोड़ा सा ब्लैक कर दिया है, इसके जो लिखे हुए थे लेटर्स इसके ऊपर, क्योंकि अभी पूरी तरह से रास्ता ओपन नहीं है। जैसे ही दोस्तों आप जयपुर की तरफ से आ रहे हो और दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो सामने आपको देखो ये ब्रिज दिखेगा खिड़की तोला टोल टैक्स पार करते के साथ ही, और ये आपको टावर्स दिखेंगे हाई टेंशन वाले। तो यहाँ से आपको लेफ़्ट में टर्न करना है। जैसे ही हम लेफ़्ट में टर्न करेंगे उसके बाद देखो ये सीधा राइट साइड से हम लोग ऊपर चढ़ जाएंगे, और ये हमारा दूसरा एंट्री पॉइंट है मेन द्वारका एक्सप्रेसवे कैरिज वे के ऊपर चढ़ने का। अब दोस्तों हम देख सकते हैं आगे जो हमारे राइट साइड में सेक्टर है वो है सेक्टर 36A, और लेफ्ट साइड में जो विलेज सिही है और खेड़की तोला विलेज। अब दोस्तों एक छोटी सी कन्फ्यूजन है जो सबको रहती है एक्चुअली। जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं, जो कि शुरू होता है क्लोवरलीफ फ्लाईओवर से और ट्रम्पेट फ्लाईओवर तक जाता है, तो वैसे तो इस रोड को हम लोग बोलते हैं SPR एक्सटेंशन। लेकिन हम इसको जैसे मतलब और लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट ना हो जाए और कंफ्यूज ना हो जाए, तो हम इसको द्वारका एक्सप्रेस वे भी कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि जब ये रोड स्टार्ट होता है SPR वाले फ्लाईओवर से, जो होता है क्लोवरलीफ फ्लाईओवर, तो वहाँ पर लिखा होता है वेलकम टू गुड़गांव एक्सप्रेस वे, सॉरी द्वारका एक्सप्रेस वे। तो उस हिसाब से हम इसको द्वारका एक्सप्रेस वे भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको SPR, जिसको हम बोलते हैं सदर्न पेरिफेरल रोड एक्सटेंशन रोड, इसको बोले, ये ज़रूरी नहीं है। अब देखो दोस्तों, जो ये डाइवर्जन आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये डाइवर्जन है मेन कैरिज वे पे जाने के लिए, द्वारका एक्सप्रेस वे पे। और जैसे हमने उस वाले रास्ते पे नहीं लिया क्योंकि वो रास्ता बंद था, तो अब हम लोग नीचे उतर गए हैं। अब जो ये रास्ता सीधा जा रहा है, ये जा रहा है आगे सेक्टर 85, सेक्टर 90, 87, 92, 89, 91 इसकी तरफ। और अभी थोड़ी सी आगे जाकर दोस्तों एक राउंड अबाउट आ जाएगा, वहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो हम पहुँच जाएंगे। तो अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो हम पहुँच जाएंगे आगे। सीधा अगर जाओगे तो खिड़की तोला टोल टैक्स पे आ जाते हैं दोबारा, बट वो रास्ता बंद है। और उस रास्ते पे बीच में अगर आप राइट साइड में ले लेते हो तो सेक्टर 82, 83 चले जाते हैं वहाँ से।
तो देखो दोस्तों, अब राउंड अबाउट आने वाला है। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, रुक कर। ये जो हमारे ऊपर राइट साइड में फ्लाईओवर जा रहा है, ये मेन कैरिज वे है द्वारका एक्सप्रेस वे का, जो कि डाइवर्जन था। वहाँ से हमने इस रोड को छोड़ दिया था क्योंकि आगे बंद था, तो हम लोग नीचे लेफ्ट में आ गए थे। बाकी हम आगे चलेंगे इसी रोड पर, दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। एक्चुअली जो वीडियो का मोटिव है ना, मैं इस वीडियो में सभी जितने भी गुड़गांव के न्यू सेक्टर्स हैं, इसके द्वारका एक्सप्रेस वे के एडजेसेंट, मैं सब जगह से दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, कहाँ से एग्जिट कर लेते हो। तो ये नीचे आना दोस्तों ज़रूरी था मेरे लिए। अब जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे दोस्तों, देखो मेन राउंड अबाउट आ जाएगा। सेक्टर 86 वाला रोड है उसके लिए, और लेफ़्ट अगर हम वहाँ से जाते हैं तो सेक्टर 82 83 आ जाता है। और अगर राउंड अबाउट से हम राइट साइड में जाएंगे तो हम टूवर्ड्स पटौदी रोड चले जाएंगे। ये राइट साइड में हमारे जो अंडरपास है, इसको लेकर हम सीधे निकल जाते हैं आगे सेक्टर 86 रोड पे, और जो कि आगे सीधा मानेसर में चला जाता है रास्ता। अब देखो दोस्तों, हम रुक गए हैं, और अब जो ये राउंड अबाउट है सामने, और सामने आपको दिख रहा होगा इलान मिरेकल मॉल। यहाँ से देखो लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है, इससे आप जा सकते हो दोस्तों, सेक्टर अगर 82 आप 83। दिल्ली की तरफ से और आ रहे हो गुड़गांव में, और आप सेक्टर 89 जाना 86 जाना चाहते हो, तो सामने जो आप देख रहे हो मेटल का ब्रिज, उससे आप आओगे। और ये सामने देखो फ्लाईओवर है, ये सीधा गया, और फिर आगे से राउंड घूमकर, और जो राइट साइड में फ्लाईओवर जा रहा है, ये भी सेम ही फ्लाईओवर है, देखो दोस्तों। और सीधा आप लोग चले जाओगे टुवर्ड्स 86 सेक्टर रोड। अब हम अपोजिट साइड टर्न हो गए हैं दोस्तों, और अगर हम सेक्टर 86 की तरफ से आ रहे हैं, तो ये राउंड अबाउट जैसे ही आया दोस्तों, देखिए अब यहाँ से अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो हम चले जाएंगे टुवर्ड्स पटौदी रोड। और अगर आप देखो राइट साइड में जहाँ से बाइक गई है अभी, इस रास्ते को अगर हम लेते हैं तो हम सीधा निकल जाएंगे SPR की तरफ, जहाँ से हम अभी आए हैं दोस्तों। अगर NH48 जाना हो तब भी हम उसी रास्ते से जा सकते हैं। अब दोस्तों हम सीधा जा रहे हैं पटौदी रोड की तरफ। जो दोस्तों हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर है, इसको बोलते हैं सेक्टर 88, और राइट साइड में जो सेक्टर है उसको बोलते हैं सेक्टर 36B। अच्छा दोस्तों, इस रोड के राइट साइड में जो सेक्टर बन रहा है 36B, वो सेक्टर है, उसके अंदर एक, आप सबको पता होगा, ग्लोबल सिटी करके एक प्रोजेक्ट आ रहा है हमारी हरियाणा गवर्नमेंट का, और ये सिटी ऑफ टुमारो भी बोलते हैं हम इसको। और इसको जो डेवलप कर रही है वो कर रही है HSIIDC, और ये 100% स्टेट ओन होगा ये प्रोजेक्ट जो होगा। इसके अंदर स्मार्ट सिटी, वर्क प्लेस, प्लेइंग, सोशलाइज के लिए जो भी डेवलपमेंट होती है वो हो गया, या फिर ग्रीन स्पेस हो गया, ट्रैंक्विल वाटर बॉडीज़ हो गई, सेल्फ सफिशिएंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी इस ग्लोबल सिटी के अंदर। आप कह सकते हो एक ना मॉडल होगा ये एक सिटी, जो राइट साइड में पूरी कंप्लीट एक सिटी बनेगी, मॉडर्न सिटी एक आप बोल सकते हो। और ये बनेगी सेक्टर 36B के अंदर, और जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल सिटी। अब दोस्तों हम यहाँ से जैसे ही आगे जाएंगे तो मेजर इंटरसेक्शन आ जाएगा पटौदी रोड का और द्वारका एक्सप्रेसवे का। बट यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जैसे आपको पता है हम लोग अभी मेन कैरिज वे के ऊपर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो डाइवर्जन आया था ऊपर अभी पीछे, वहाँ से नीचे ले लिया था, और हम राउंड अबाउट वाला है जो 86 का सेक्टर का, वहाँ से आए हैं। अब इस डाइवर्जन जो अभी गया है, देखो दोस्तों, जैसे पीछे से गाड़ी जा रही है ये लेफ्ट में, इस रास्ते को लेकर और आगे लेफ्ट मुड़कर आप टूवर्ड्स रेवाड़ी पटौदी जा सकते थे, बट हम लोग सीधा ऊपर चले गए हैं। अच्छा, एक कन्फ्यूजन दोस्तों सबको रहती है, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, अब सबको ये लग रहा होगा कि हम लोग ऊपर जाकर द्वारका एक्सप्रेस वे के मेन कैरिज वे से कनेक्ट हो जाएंगे, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आप राइट साइड में जैसे ही देखोगे, पहले देखो एक बार मैं आपको पटौदी रोड दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा जो डाउट हो क्लियर हो जाए। देखो नीचे अगर आप देखोगे तो आपको पटौदी रोड दिखेगा, मेन पटौदी रोड। इसको आप सीधा जाओगे पटौदी, और पटौदी से आगे रेवाड़ी आ जाता है इस रास्ते से। अब जो ये पटौदी रोड था, ये भी एक हाईवे है। अब इसको इंटरसेक्ट करने के लिए अगर आप नीचे से जाते तो ट्रैफिक जैम होता, तो एक ये ओवरब्रिज बना दिया गया है साथ से। ये जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये खाली एक ओवरब्रिज है, और ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे का मेन कैरिज वे है, इस पर कनेक्ट नहीं होता है।
आप राइट साइड में देख सकते हो पूरी वॉल्स हैं इसके ऊपर। हाँ, हालांकि अगर आगे जाओगे आप इस रास्ते से सीधा सीधा चलते जाओगे तो आगे जाकर रास्ता है मेन कैरिजवे के ऊपर जाने का। अब दोस्तों जो ये देखो एक साइड से लेफ्ट साइड से जो एक रोड है वो कनेक्ट हो गया है अपना द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर। मैं दिखाता हूँ, एक बार हम लेफ्ट में देखेंगे तो देखो दोस्तों, सामने जहाँ से गाड़ियाँ आ रही है ना, ये सारी गाड़ियाँ आ रही है पटौदी रोड की तरफ से। अब पटौदी की तरफ से जो लोग गुड़गांव जा रहे थे, अगर बीच में एक्सप्रेस वे से वो लेफ़्ट टर्न कर लेते हैं तो वो द्वारका एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाते हैं इस जगह से, इस पॉइंट से। तो अगर आप पटौदी रोड से आ रहे हो, आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पे जाना है, तो ये पीछे वाला जो डाइवर्जन था आपको यहाँ से लेफ़्ट टर्न करना होगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लेफ़्ट साइड में जो सेक्टर है वो है सेक्टर 88A और आगे जाकर आ जाएगा सेक्टर 88B। और राइट साइड में जो हमारे सेक्टर है वो है सेक्टर 37D। तो दोस्तों हम जैसे अब आगे चलेंगे धीरे धीरे, आप देखो हम लोग जो मेन कैरिज वे था द्वारका एक्सप्रेस वे का, उस पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इसको भी बोल सकते हो एंट्री पॉइंट। जो लोग पटौदी रोड की तरफ से आए हैं या सेक्टर 89, 85, 90, 92 इस तरफ से कोई भी लोग आए हैं, सेक्टर 88, 89 से आए, तो उन लोगों को अगर द्वारका एक्सप्रेस वे के मेन कैरिज वे पर जाना है तो वो इस रास्ते से आएंगे। अब देखो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग मेन कैरिज वे के ऊपर आ गए द्वारका एक्सप्रेस वे के। तो ये एक और एंट्री पॉइंट बन गया है जो कि है द्वारका एक्सप्रेस वे के मेन कैरिज वे के ऊपर आने का। जो राइट साइड में आपको अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रही है वो है AMB मॉल, जो कि पड़ता है सेक्टर 37D में। और जो राइट में आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है ये है रामप्रस्था सिटी, जो कि पड़ती है सेक्टर 37D में। और दोस्तों लेफ्ट साइड के अंदर जो आप देख रहे हो, जो थोड़ा सा दूर आपको दिख रहा होगा सन के बिल्कुल नीचे लो राइज अपार्टमेंट्स हैं, ये वाटिका का प्रोजेक्ट है और ये सिचुएटेड है सेक्टर 88B के अंदर। अब यहाँ से हम जैसे ही लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे दोस्तों, तो हम लोग पहुँच जाएंगे सेक्टर 99A की तरफ, जो कि लेफ्ट में आता है। अब दोस्तों ये जो डाइवर्जन अभी आया है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो आप सबको भी ये लगेगा कि यहाँ से अगर हम लेफ़्ट में लेंगे तो मेन हम कैरिज वे जो है उससे नीचे उतर जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जो ये लेफ़्ट वाला रास्ता है ये भी द्वारका एक्सप्रेस वे का जो मेन कैरिज वे है उसी का पार्ट है। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं ये बीच में बाउंड्री वॉल आ गई है और नीचे की तरफ है सर्विस लेन। सामने सेक्टर है 88B। अब हम लोग दोस्तों टर्न करेंगे। आगे इस वाले रास्ते पर थोड़े बैरियर्स लगे हुए हैं और ये वाला रास्ता जो आपको दिख रहा है बैरियर वाला, ये भी मेन कैरिज वे का ही पार्ट है, बट हम आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता ब्लॉक्ड है। तो हम लोग जिस रास्ते से आए थे वहीं से हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों हम लोग दोबारा आ गए हैं मेन कैरिज वे के ऊपर। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और शेयर करनी थी। ज़रूरी नहीं है जो मेन कैरिज वे है द्वारका एक्सप्रेस वे का वो पूरा एलिवेटेड हो। आप अभी देखोगे जैसे कि अभी हम एलिवेटेड रास्ते के ऊपर हैं, आगे जाकर ये रोड अपने आप ही नीचे की तरफ चला जाएगा, फिर दोबारा से एलिवेटेड रास्ते के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब आगे दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 99A की तरफ। वहाँ से जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है मेन कैरिज वे के लिए द्वारका एक्सप्रेस वे, वो स्टार्ट होगी। सामने जो ब्लू कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही है दोस्तों, वो है ओकस मेडले मॉल। देखो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था
एलिवेटेड रास्ता था वो ख़त्म हुआ और अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद दोबारा से मेन कैरिजवे एलिवेटेड हो जाएगा, बट ये नीचे इसीलिए आया है ताकि यहाँ से एंट्री पॉइंट बन सके सेक्टर 99A वाला। अब आप लोग देखोगे दोस्तों लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 99A आ गया है। ये देखो सामने एसोटेक ब्लिथ और परीना, ये दोनों सेक्टर 99A के अंडर आते हैं। और यही वो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता था। ये देखिए यहाँ से आप सेक्टर 99A से सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे मेन कैरिजवे के ऊपर आ जाते हैं। सामने आप बोर्ड भी देख सकते हो दोस्तों, IGI एयरपोर्ट लिखा हुआ है, द्वारका लिखा हुआ है। अब दोस्तों आगे जैसे आप लोग मेन कैरिजवे से चल रहे थे, बट अगर आपको रोहतक जाना हो, फरुखनगर जाना हो, बादली जाना हो, इस तरफ जाना हो कहीं पे भी, तो आपको आगे जो एग्ज़िट है यहाँ से लेफ़्ट साइड पे एग्ज़िट करना होगा। लेफ़्ट साइड पे एग्ज़िट करने के बाद इंटरसेक्शन आ जाएगा बसई रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे का। अब दोस्तों जो ये रास्ता आपको ब्लॉक दिख रहा है ये दोबारा से एलिवेटेड हो जाएगा मेन कैरिजवे। देखो मैं आपको रोक कर दिखाता हूँ एक बार। अभी बंद किया हुआ है ये रास्ता, वरना हम लोग इस रास्ते के ऊपर सीधा आगे जा सकते थे। ये राइट साइड में बाउंड्री वॉल है। उसके बाद आप देखो अगर हम वापस टर्न करते हैं, ये देखो दोस्तों अब हम लेफ़्ट में देखेंगे तो रास्ता जो बंद किया हुआ है ये मेन कैरिजवे का एलिवेटेड रास्ता यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। सामने राइट साइड में सेक्टर 99A आपको दिख रहा होगा। ये देखो दोस्तों अब दोस्तों हम नेक्स्ट जो एंट्री है द्वारका एक्सप्रेसवे की उसकी तरफ चलेंगे, जो कि है सेक्टर 106 में। आगे जाकर जो इंटरसेक्शन आएगा द्वारका एक्सप्रेसवे और बसई रोड का, वहाँ से लेफ़्ट लेकर आप लोग रोहतक, बादली, फरुखनगर यहाँ जा सकते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट एंट्री पॉइंट अपना आएगा मेन कैरिजवे के लिए वो आएगा सेक्टर 106 के अंदर। और अगर जो लोग एलिवेटेड रास्ते के ऊपर है, मेन कैरिजवे पर हैं, उनको नजफगढ़ जाना हो या उनको टोल टैक्स अवॉइड करना हो बॉर्डर वाला, या फिर उनको सेक्टर 106 में जाना हो, तो वो उस वाले रास्ते से जा सकते हैं जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो दोस्तों मैं इस वाले एंट्री पॉइंट की बात कर रहा था। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है सेक्टर 106 का, दौलताबाद का। लेफ़्ट में हमारे स्कूल है ये SN इंटरनेशनल स्कूल। सामने है सेक्टर 106। अब दोस्तों हम इस वाले एंट्री पॉइंट से ऊपर की तरफ चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला जो एंट्री पॉइंट है ऊपर जाकर जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का कैरिजवे है उसमें मर्ज हो जाएगा। और साथ ही जो लोग ऊपर मेन कैरिजवे से आ रहे हैं एलिवेटेड रास्ते से, अगर वो लोग नीचे सेक्टर 106 में जाना चाहते हैं या फिर बहादुरगढ़ की तरफ जाना चाहते हैं, नजफगढ़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो इसी ओवरब्रिज की हेल्प से नीचे की तरफ भी एग्ज़िट कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ भी आगे आकर आपको। अच्छा फ्रेंड्स, एक मैं आपको बात बताना चाहता था। पिछली वीडियो में मैंने गलती से सेक्टर 99A वाले एंट्री पॉइंट को लास्ट एंट्री पॉइंट बता दिया था, बट दोस्तों लास्ट एंट्री पॉइंट जो है वो 106 सेक्टर में है, जिस पे हम अभी फ़िलहाल जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। प्लीज़ माइंड मत करना, गलती इंसानों से ही होती है। मुझे एक्चुअली पता नहीं था क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो इसके ऊपर मैं आ नहीं पाया था। अब देखो दोस्तों ये है वो पॉइंट
जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेन कैरिज वे पर हो तो आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हो। अगर आपको सेक्टर 106 में जाना हो या फिर नजफगढ़ बहादुरगढ़ जाना हो, क्योंकि अगर आप सीधा कैरिज वे से जाओगे एलिवेटेड वाले से तो आप लोग पहुँच जाओगे मेन जो बॉर्डर है द्वारका एक्सप्रेस वे का, जो कि दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है। अब यहाँ से एग्ज़िट करके आप जब एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे आ जाओगे, जैसे कि हम चल रहे हैं जहाँ पर, और आगे जाकर आप नीचे उतर जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हो सके तो वीडियो शेयर भी कर देना, क्योंकि जिसको ज़रूरत होती है उसकी हेल्प हो जाती है इस चीज़ से। ये देखो दोस्तों, अब लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल हम जो एक्सट्रीम लेफ़्ट में आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से हम एग्ज़िट कर जाते हैं और नीचे की तरफ चले जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैव अ नाइस डे।